आज से कुछ ही दिन पहले मैंने रेनो 16 और V70 का कंपैरिजन का वीडियो दिया जिसमें आपने बहुत ही अच्छा प्यार दिखाया, पर उनके अंदर मैंने देखा कि भाई प्राइस में थोड़ा ज्यादा डिफरेंस था। फिर मैंने देखा कि भाई जो Vivo V70 और Oppo Reno 16C है, इन दोनों की प्राइस में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पर इनके स्पेसिफिकेशंस में भाई साहब दिन रात का डिफरेंस है। तो यार मैंने सोचा कि आपको बताया जाए कि अभी के टाइम में अगर आप कोई 50,000 रुपए के अंदर फोन ले रहे हो तो आपके लिए कौन सा बेस्ट है। एंड भाई 50,000 रुपए कोई नॉर्मल अमाउंट नहीं है, बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक ध्यान से देखते रहना ताकि आपके जो पैसे हैं वो वेस्ट ना जाए। एंड हाँ, मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि ये वीडियो कोई भी कोलैब वगैरह में नहीं बन रही है। दोनों ही फोन को हमने खुद ने बाय किया है, तो आपको जो भी बताएंगे एकदम ऑनेस्टली बताएंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों के डिजाइन को देखेंगे। तो देखिए वीवो की ये जो डिजाइन है काफी ज्यादा प्रीमियम लग रही है, एकदम सिंपल सी डिजाइन है। कैमरा के मॉड्यूल्स वगैरह आप देखोगे तो जो प्रोफेशनल लोग हैं जिनको सिंपल डिजाइन ज्यादा पसंद है वो वीवो की तरफ जा सकते हैं, उनको वीवो की डिजाइन ज्यादा पसंद आएगी। पर दोस्तों आपको एक अलग डिजाइन चाहिए, एक यूनिक डिजाइन चाहिए, तो आप ओप्पो की तरफ जा सकते हो, क्योंकि ओप्पो के बैक साइड में आपको 3D प्लेनेट डिजाइन दी गई है, जो कि पहली बार कुछ इस तरह की डिजाइन दी गई है। तो आपको सबसे हटके डिजाइन चाहिए तो आप ओप्पो की तरफ भी जा सकते हो। एंड भाई मैंने देखा कि दोनों की जो यहाँ पे साइज है बिल्कुल सेम है, क्योंकि जो रेनो 16 था वो थोड़ा सा साइज में छोटा था वीवो के कंपेरिजन में। एंड मैंने देखा कि दोनों के पीछे की साइड में ज्यादा फिंगर्स वगैरह नहीं छपते। हाँ, वीवो के थोड़े से नजर आते हैं, पर वैसे दोस्तों हम दोनों को एक कवर के अंदर ही रखने वाले हैं, तो कोई इतना डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा। एंड दोनों के फ्रंट साइड में आपको पन्नी लगाई भी मिलती है, यानी कि अगर आप एक दो दिन ग्लास नहीं भी लगाते हो तो भी आपके काम चलेगा, क्योंकि बहुत सारे स्मार्टफोन से जैसे मोटोरोला वगैरह वो आपको यहाँ पे पन्नी लगाई भी नहीं मिलती, उनके ग्लास वगैरह भी मुश्किल से मिलते हैं, क्योंकि जो भी नया स्मार्टफोन लॉन्च होता है उनकी ग्लास मार्केट में आने में थोड़ा टाइम लगता है। एंड बॉक्स के अंदर भी आप देखोगे तो आपको चार्जर कवर सब कुछ मिल जाता है, अलग से कुछ भी बाय नहीं करना पड़ेगा। और दोनों की जो फ्रेम है वो एल्यूमिनियम की दी गई है, पर वीवो की जो फ्रेम है वो थोड़ी सी ज्यादा मजबूत बनाई गई है ओप्पो के कंपैरिजन में। और अगर दोनों के आप पोर्ट्स एंड बटन्स देखोगे तो दोनों की राइट साइड के अंदर आपको पावर बटन एंड वॉल्यूम बटन्स मिलते हैं, नीचे की साइड में स्पीकर, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, नीचे ही माइक मिलता है, एंड नीचे आपको सिम स्लॉट दिया गया है। पर दोस्तों ओप्पो के अंदर एक बेनिफिट दिया गया है, ओप्पो के अंदर आप सिम कार्ड के साथ में एक मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हो, जबकि वीवो के अंदर आप अलग से एसडी कार्ड नहीं डाल पाओगे। एंड वीवो के लेफ्ट साइड के अंदर आप देखोगे तो कुछ भी नहीं है, एंड ऊपर की साइड में सेकेंडरी स्पीकर, IR ब्लास्टर एंड नॉइज कैंसलेशन का माइक भी दिया गया है। एंड ओप्पो के लेफ्ट साइड के अंदर आप देखोगे स्नैप की का ऑप्शन दिया गया है, जिससे दोस्तों आप काफी सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हो। ये थोड़ा बहुत आईफोन से इंस्पायर होकर यहाँ पे बनाया गया है, जैसे कि इस बटन को आप प्रेस करके रखते हो तो आपका फोन साइलेंट हो जाएगा, DND मोड पे चला जाएगा, और भी काफी सारे यूजेस इसके मिल जाते हैं। एंड ऊपर की साइड में आपको नॉइज कैंसलेशन का माइक मिलता है, एंड आपको सेकेंडरी स्पीकर यहाँ पे दिए गए हैं, एंड इसमें आपको IR ब्लास्टर नहीं मिलता है। और अगर आपको NFC वगैरह का सपोर्ट चाहिए तो वीवो के अंदर मिल जाता है, ओप्पो के अंदर नहीं मिलेगा। एंड भाई दोनों फोन को मैं काफी दिनों से यूज कर रहा हूँ, तो दोनों ही फोन ना काफी ज्यादा हल्के हैं। मैंने जब इन दोनों का वेट टेस्ट किया तो वीवो आपको 195 ग्राम का मिलता है, एंड ओप्पो का वेट थोड़ा सा ज्यादा है, 201 ग्राम के पास में, जबकि मैं इसको ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि इसमें बैटरी भी काफी ज्यादा बढ़ाई गई है। 7000 mAh की बैटरी दी गई है ओप्पो के अंदर, एंड वीवो के अंदर 6500 mAh की ही दी गई है, यानी कि बैटरी के मामले में ओप्पो थोड़ा आगे निकल जाता है। और चार्जर देखोगे तो ओप्पो के अंदर 80 वोट का मिलता है, एंड वीवो के अंदर 90 वोट का चार्जर मिलता है। तो हमने चार्जिंग वगैरह भी टेस्ट किया तो ओप्पो के अंदर थोड़ा सा टाइम लगता है चार्ज होने में, क्योंकि बैटरी भी ज्यादा है और वोट भी थोड़े कम दिए गए हैं। एंड दोस्तों बैटरी हमने टेस्ट की तो ओप्पो के अंदर काफी अच्छा बैटरी बैकअप मिलता है वीवो के कंपैरिजन में। अब आगे बढ़ने से पहले मैं इन दोनों की एक्चुअल प्राइस को डिस्कस करना चाहूंगा कि भाई दोनों के एक्चुअल प्राइस कितने हैं। अगर आप इनको ऑनलाइन बाय करते हो या फिर ऑफलाइन बाय करते हो, ऑफर वगैरह लगाकर कितना डिस्काउंट है। तो देखिए वीवो V70 की अभी जो प्राइस है 53,999 रुपए है, 8/256 GB की। वीवो का जो बेस वेरिएंट है वो 8/256 GB के अंदर ही मिलेगा, आपको 8/128 में नहीं मिलेगा। एंड वीवो जब लॉन्च हुआ था तो इसकी प्राइस लगभग 46-47,000 थी, पर दोस्तों अभी इसकी भी प्राइस बढ़ चुकी है। एंड Oppo Reno 16C की जो प्राइस है वो अभी 47,000 है, 8/128 की। पर 8/256 GB की बात करें तो वो आपको 50,000 रुपए में मिलेगा, यानी कि दोनों की प्राइस में अगर हम डिफरेंस देखें तो सिर्फ 4,000 रुपए का है। पर दोस्तों मैंने अभी अमेजोन पर देखा कि वहां पर Vivo V70 47,000 में मिल रहा है,
तो अगर आपको जहां भी सस्ता मिले वहां से आप इसको खरीद सकते हो। और अगर आप इनको ऑफलाइन से बाय करते हो या फिर ऑनलाइन से बाय करते हो, दोनों में आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि इन दोनों को मैं यही मान के चल रहा हूँ कि भाई प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं है, प्राइस दोनों की लगभग सेम है। तो चलिए फाइनली अब इन दोनों के प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं। तो Vivo के अंदर दिया गया है Snapdragon 7 Gen 4 जो कि 4 nm पर बेस्ड है। अगर आप इसके Antutu स्कोर देखोगे तो 13 लाख प्लस Antutu स्कोर देखने को मिलते हैं। एंड इसमें LPDDR5X रैम एंड UFS 4.1 स्टोरेज दी गई है। एंड हमने इसमें गेमिंग वगैरह प्ले करके देखी, BGMI वगैरह को भी हमने प्ले करके देखा, तो वहां पर 90 FPS इसमें मिलते हैं। एंड भाई गेमिंग के अंदर हमने देखा कि कोई भी लेग वगैरह का इशू नहीं मिलता है, आप अच्छे खासी गेमिंग कर सकते हो। एंड हीटिंग को भी काफी अच्छे से कंट्रोल करता है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ये स्पेशली गेमिंग के लिए बनाया गया है, मतलब आप कभी कभार गेमिंग करते हो तो ठीक है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ गेमिंग के लिए चाहिए तो आप किसी दूसरी ब्रांड की तरफ भी जा सकते हो। एंड ओप्पो के अंदर जो प्रोसेसर दिया गया है वो है MediaTek Dimensity 7300 एनर्जी प्रोसेसर। ये भी 4 nm पर बेस्ड है, पर हमने जब इसके Antutu बेंचमार्क टेस्ट किए तो हमें सिर्फ 9 लाख प्लस ही Antutu बेंचमार्क देखने को मिले। एंड इसमें आपको LPDDR4X रैम एंड UFS 3.1 ही स्टोरेज दी गई है। यानी कि अगर आप ऐप ओपनिंग वगैरह देखोगे, किसी फाइल वगैरह को कॉपी करते हो, तो वहां पर दोस्तों जो Vivo है वो काफी फास्ट नजर आता है ओप्पो के कंपैरिजन में। एंड हमने ओप्पो के अंदर भी गेमिंग वगैरह टेस्ट करके देखी, तो भाई इसमें BGMI के अंदर हमने देखा कि सिर्फ 60 FPS का ही ऑप्शन दिया गया है। यानी कि आप गेमिंग कुछ खास नहीं कर पाओगे ओप्पो के अंदर, क्योंकि इसका प्रोसेसर जो है वो काफी वीक है Vivo के कंपैरिजन। तो भाई दोनों का कंपैरिजन करने का मकसद एक ये भी था कि भाई प्राइस दोनों की सेम है, पर प्रोसेसर में इतना ज्यादा डिफरेंस दिया गया है। और अगर AI फीचर्स वगैरह की बात करूं तो देखिए दोनों के अंदर जो AI कोल्ड ट्रांसलेशन वगैरह है या फिर सर्कल टू सर्च है, वो दोनों के अंदर ही मिल जाते हैं। पर ओप्पो के अंदर कुछ अलग से AI के फीचर दिए गए हैं, आप देख सकते हो। ये एक्स्ट्रा AI के फीचर्स मिलते हैं जो आपकी रियल लाइफ में थोड़े बहुत यूजेबल है। एंड दोनों के अंदर ही आपको IP69 की रेटिंग मिलती है, पर ओप्पो के अंदर कहा गया है कि IP69K की रेटिंग है, यानी कि थोड़ा प्रेशर से भी इसके ऊपर वाटर गिरता है, तो यहाँ पे डैमेज होने के चांसेस बहुत कम है। तो दोनों के अंदर आप नॉर्मली पानी वगैरह के अंदर यूज कर सकते हो, या फिर दोस्तों बारिश के अंदर थोड़े बहुत भीग जाते हैं तो डैमेज होने के चांसेस बहुत ही कम है। तो चलिए अब इन दोनों की डिस्प्ले को देखते हैं। तो Vivo के अंदर आपको 6.59 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिलती है, जिसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 5000 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी दी गई है। इसको अगर आप आउटडोर के अंदर यूज करोगे तो इसकी जो डिस्प्ले है वो काफी ज्यादा ब्राइट नजर आएगी। एंड ओप्पो के अंदर 6.57 इंचेस की एमोलेड फुल HD प्लस डिस्प्ले दी गई है। इसमें आपको 1400 निट्स की HBM ब्राइटनेस मिलती है। एंड हमने दोनों को ही आउटडोर के अंदर टेस्ट किया, तो भाई वहां पर Vivo की जो ब्राइटनेस है काफी ज्यादा ब्राइट नजर आ रही थी ओप्पो के कंपैरिजन में। एंड दोस्तों यहाँ पे ओप्पो के बेजल्स भी थोड़े से ज्यादा है Vivo के कंपैरिजन में। एंड हमने दोनों के अंदर ही यूट्यूब वगैरह पे कंटेंट प्ले करके देखा, तो दोनों के अंदर आप अच्छा खासा 4K के अंदर कंटेंट देख सकते हो। पर दोस्तों यहाँ पे जो कलर्स वगैरह है वो Vivo के अंदर थोड़े से बेटर नजर आते हैं यहाँ पे ओप्पो के कंपैरिजन। यानी कि डिस्प्ले के अंदर भी Vivo थोड़ा सा आगे निकल जाता है ओप्पो के कंपैरिजन में। एंड जो फिंगरप्रिंट है वो आपको दोनों के अंदर ही इन डिस्प्ले ही दिया गया है। तो यार दोस्तों आपने देखा डिस्प्ले के अंदर भी Vivo थोड़ा आगे निकल रहा है, प्रोसेसर के मामले में भी Vivo आगे निकल रहा है। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि भाई Vivo ने पैसे दिए होंगे, पर दोस्तों पैसे नहीं, मैंने प्रैक्टिकली दोनों को टेस्ट किया है। एंड आप स्पेक भी देखोगे भाई Vivo सच में आगे निकल रहा है। हाँ, अगर प्राइस में डिफरेंस होता तो मैं ये कह सकता था कि हाँ यार ओप्पो की प्राइस कम है, पर प्राइस में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अब हम कैमरा को देखने वाले हैं कि क्या कैमरा के अंदर भी Vivo आगे निकलता है या फिर ओप्पो का कैमरा अच्छा है। तो दोनों के पीछे की साइड में आपको 3 कैमरास दिए गए हैं। एंड दोनों के अंदर जो कैमरा के मेगापिक्सल है बिल्कुल सेम है। दोनों के अंदर जो मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस एंड 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड। एंड दोनों के अंदर जो सेल्फी कैमरा है वो भी आपको 50 मेगापिक्सल का दिया गया है। तो मेगापिक्सल में कोई डिफरेंस नहीं है, पर आपको पता होगा दोस्तों, अगर आप हमें पहले से जानते हो, हम मेगापिक्सल पर बिलीव नहीं रखते, इसलिए हमने बहुत सारी दोनों के अंदर ही फोटोज क्लिक की है ताकि आपको अच्छे से पता चल सके कि दोनों में से कैमरा किसका ज्यादा अच्छा है। सबसे पहले हमने दोनों के अंदर ही अल्ट्रा वाइड के अंदर ट्राई किया। तो दोनों के अंदर आप अल्ट्रा वाइड के अंदर देखिए, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे Vivo ने थोड़े से कलर बूस्ट किए हैं। एंड ओप्पो के अंदर यहाँ पे देखिए नेचुरल नजर आ रहा है। एंड यहाँ पे देखिए थोड़ा धुंधला ज्यादा हो चुका है ओप्पो के अंदर। एंड यहाँ पे दोनों के अंदर सेम दिया गया है, तो कलर्स जो है वो Vivo के अंदर थोड़े से सही नजर आ रहे हैं। एंड दोनों के अंदर हमने 1x में ट्राई किया, तो यहाँ पर आप देखोगे ओप्पो एंड Vivo के अंदर यहाँ पर भी Vivo ने कलर को थोड़ा बूस्ट किया, क्योंकि धूप काफी तेज थी
तो यहाँ पे दोनों के अंदर ऐसे नॉर्मली आप देखोगे काफी अच्छी फोटोज आई है। एंड यहाँ पे ओप्पो के अंदर जो टी शर्ट का कलर वगैरह है वो काफी चेंज हो चुका है। एंड पीछे पेड़ पौधों को भी आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए ओप्पो के अंदर आप देखोगे यहाँ पे ग्रीन ज्यादा नजर आ रहे हैं, जबकि वीवो के अंदर थोड़े से नेचुरल नजर आ रहे हैं। एंड हमने दोनों के अंदर 2x के अंदर ट्राई किया तो यहाँ पर भी दोनों के अंदर काफी अच्छी डिटेल्स मिल जाती है। एंड यहाँ पर दोस्तों हमने पोर्ट्रेट के अंदर ट्राई किया है, तो दोनों के अंदर मैं पोर्ट्रेट में आपको 1x में दिखाता हूँ, तो दोनों के अंदर ब्लर काफी अच्छे से हुआ है। एंड मैं थोड़ा जूम करके एक चीज दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे देखिए ओप्पो के अंदर आप देखिए हाथ के पास में देखोगे यहाँ पे एजेस साफ नजर आ रही है, यानी कि पता चल रहा है कि ब्लर हुआ है। जबकि वीवो के अंदर भाई सच में काफी कमाल का ब्लर हुआ है, थोड़ा बहुत यहाँ पे ऊपर की साइड में पता चल रहा है और यहाँ पे इतना ज्यादा पता नहीं चल रहा है। एंड ये हमने दोनों के अंदर ही 50 mm के अंदर क्लिक की है, तो यहाँ पर भी आप देखोगे वीवो के अंदर बेटर डिटेल्स मिल रही है। एंड पीछे का जो ब्लर वगैरह है यहाँ पे देखिए मैं टी शर्ट के पास में दिखाता हूँ, तो वीवो के अंदर ये देखिए काफी अच्छे से ब्लर हुआ है। एंड ये हमने दोनों के अंदर 85 mm के अंदर क्लिक की है, तो यहाँ पर भी मैं जूम करके दिखाता हूँ। भाई यहाँ पर तो ओप्पो के अंदर भी काफी कमाल की फोटो आई है। यहाँ पे बालों का कलर वगैरह देखोगे तो ओप्पो के अंदर आपको बेटर नजर आ रहा है। एंड ब्लर दोनों के अंदर अच्छा हुआ है। ओप्पो के अंदर भी अब की बार आप देखोगे काफी अच्छे से यहाँ पे ब्लर हो चुका है, कोई भी यहाँ पे एजेस वगैरह ज्यादा नजर नहीं आ रही। पर यहाँ पे हैंड देखोगे तो यहाँ पे देखिए हाथ के पास में थोड़ा पता चल रहा है, पर वीवो दोस्तों इसको अच्छे से कवर कर लेता है। एंड वीवो के अंदर आपको 100 mm का भी ऑप्शन मिलता है, तो ओप्पो के अंदर आप 85 mm तक जूम कर सकते हो पोर्ट्रेट के अंदर, पर वीवो के अंदर भाई साहब 100 mm के अंदर काफी कमाल की फोटो नजर आती है। एंड यहाँ पे मैंने ट्राई किया पोर्ट्रेट के अंदर कि हमारे पीछे की साइड में यहाँ पे सूरज था, तो लाइट वगैरह को कैसे कंट्रोल कर पाता है, तो वीवो ने यहाँ पे काफी अच्छे से लाइट को कंट्रोल कर लिया है। एंड ओप्पो के अंदर थोड़ा सा यहाँ पे धुंधला धुंधला हो चुका है। एंड यहाँ पर हमने सेल्फी कैमरा के अंदर भी ट्राई किया, तो यहाँ पे देखिए पोर्ट्रेट के अंदर मैंने फोटो क्लिक की है, मैं जूम करके दिखाता हूँ। देखिए वीवो के अंदर काफी अच्छे यहाँ पे बालों को वगैरह को मेंटेन कर दिया है, पर ओप्पो के अंदर आप देखोगे बालों का कलर ही चेंज हो चुका है। एंड यहाँ पे ब्लर का इजीली पता चल रहा है। दोस्तों हमने पोर्ट्रेट के अंदर यहाँ पे 0.5 का ऑप्शन मिलता है, उसमें हमने क्लिक की है, तो यहाँ पे वीवो के अंदर बेटर डिटेल्स मिल रही है, आप बालों का कलर वगैरह देखोगे। एंड यहाँ पे दोनों के अंदर 1x के अंदर है, यहाँ पर भी आप देखोगे वीवो के अंदर बेटर डिटेल मिल रही है, लाइट वगैरह को अच्छे से कंट्रोल कर रहा है। एंड वीवो के अंदर एक ऑप्शन ये है कि 2x तक जूम कर सकते हो आप पोर्ट्रेट के अंदर। एंड भाई साहब डिटेल भी काफी कमाल की है, ओप्पो के अंदर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। एंड नॉर्मल कैमरा से हमने ट्राई किया, तो यहाँ पर भी आप देखोगे दोनों के अंदर काफी अच्छी डिटेल्स मिलती है। एंड हमने ट्राई किया कि सूरज को कौन अच्छे से कंट्रोल कर पाता है, तो हमारे पीछे सूरज है, तो यहाँ पर देखिए दोनों को आप साइड बाय साइड देखोगे, ओप्पो के अंदर थोड़ी बेटर डिटेल्स मिल रही है, जबकि वीवो के अंदर देखिए यहाँ पे प्रोसेसिंग सही नहीं हुई है। एंड यहाँ पर भी दोस्तों मैंने ट्राई किया कि बाहर से लाइट आ रही थी ग्लासेस के बाहर से, तो मैंने देखा कौन अच्छे से कंट्रोल कर पाता है, तो यहाँ पे वीवो ने लाइट को काफी अच्छे से कंट्रोल किया है। ओप्पो के अंदर देखिए फेस वगैरह पूरा धुंधला धुंधला हो चुका है, टी शर्ट का कलर चेंज हो चुका है, जबकि वीवो के अंदर काफी कमाल की फोटो नजर आ रही है। एंड ये सेम चीज मैंने सेल्फी कैमरा के अंदर भी ट्राई की, तो यहाँ पर भी देखिए वीवो के अंदर थोड़ी सी बेटर डिटेल्स मिल रही है। एंड यहाँ पर दोस्तों हमने दोनों के अंदर जूम टेस्ट भी किया है, तो ये दोनों के अंदर 1x के अंदर है। एंड ये ओप्पो के अंदर आप देखोगे 7x के अंदर, एंड वीवो के अंदर 10x के अंदर है। एंड ये ओप्पो के अंदर आपको 60x के अंदर, एंड वीवो के अंदर आप देखोगे 50x के अंदर। तो यहाँ पे कुछ इस तरह की डिटेल्स है। एंड वीवो के अंदर आप 100x तक भी जूम कर सकते हो, यानी कि वीवो के अंदर जूम का ऑप्शन जो है वो भी थोड़ा सा ज्यादा दिया गया है। तो ओवरऑल दोस्तों आप देखोगे यहाँ पे वीवो के अंदर थोड़ी सी बेटर डिटेल्स मिलती है ओप्पो के कंपैरिजन में। तो यार दोस्तों आपने फोटोज देखी, भाई सच में वैसे तो दोनों के अंदर कमाल के है, पर वीवो के अंदर दोस्तों जो फोटो के अंदर डिटेल्स है वो आपको ओप्पो के अंदर नजर नहीं आई। एंड वीवो के अंदर आप 100x तक जूम कर सकते हो, जबकि ओप्पो के अंदर आप 60x तक ही जूम कर सकते हो। एंड हमने वीडियो के अंदर भी जूम टेस्ट किया, तो वीवो के अंदर आप 15x तक जूम कर सकते हो, एंड ओप्पो के अंदर आप 10x तक ही जूम कर पाओगे। एंड वीवो के अंदर आपको एक्स्ट्रा AI का ऑप्शन मिलता है, यानी कि आप फोटोज जब क्लिक करते हो तो वहां पर अलग अलग वेदर के अंदर आप क्लिक कर सकते हो AI की मदद से। और अगर आप वीडियोस वगैरह शूट करना चाहते हो दोनों ही फोन से, तो वीडियोस के अंदर भी आपको काफी ज्यादा डिफरेंस मिलने वाला है। वीवो के अंदर आप बैक कैमरा एंड फ्रंट कैमरा दोनों से आप 4K 60 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, जबकि ओप्पो के अंदर आप बैक कैमरा एंड फ्रंट कैमरा 4K 30 FPS पर ही वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। पर दोस्तों ओप्पो के अंदर एक बेनिफिट दिया गया है, वो ये है कि जब भी आप पोर्ट्रेट के अंदर वीडियोस बनाते हो, पीछे सब कुछ ब्लर करना चाहते हो, तो वो आप इजीली ओप्पो के अंदर कर पाओगे। वीवो के अंदर ये ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो मैं वीवो को कहना चाहूंगा कि भाई ये ऑप्शन देना चाहिए। काफी लोग होते हैं जो ब्लर वगैरह करना चाहते हैं पीछे की साइड में, तो ये चीज इसमें नहीं मिलती है। एंड पोर्ट्रेट के अंदर जब हमने फोटोज क्लिक की तो आपने भी देखा होगा अभी यहाँ पे वीवो के अंदर आपको 100 mm का भी ऑप्शन मिलता है,
जबकि ओप्पो के अंदर मैक्स टू मैक्स आप 85 mm तक ही फोटोज क्लिक कर पाओगे। एंड सेल्फी कैमरा के अंदर जब आप पोर्ट्रेट में फोटोज क्लिक करते हो तो दोनों के अंदर अल्ट्रा वाइड एंड 1x तो मिलता ही है, पर वीवो के अंदर पोर्ट्रेट के अंदर भी आपको 2x का ऑप्शन मिलता है, वो भी सेल्फी कैमरा के अंदर। ओप्पो के अंदर ये चीज नहीं मिलती है। तो ओवरऑल दोस्तों जो कुछ भी हमने देखा इन दोनों के अंदर वो सब कुछ हमने ट्राई किया कि आपको सब कुछ ऑनेस्टली बताया जाए। अगर अभी भी आपका कोई कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और दोस्तों आपने कौन सा फोन खरीदा है या कौन सा फोन खरीदने वाले वो भी कमेंट्स में बताना। अगर मैं मेरा फाइनल रिव्यू आपके लिए दूं तो देखिए अभी के टाइम में अगर आप कोई फोन खरीद रहे हो तो आप Vivo V70 की तरफ जा सकते हो। अगर हो सकता है फ्यूचर के अंदर V70 के प्राइस और ज्यादा बढ़ जाए तो मैं ये नहीं कह सकता, पर अगर V70 आपको 50 से 55 हजार रुपए के अंदर मिल जाता है तो भाई Vivo की तरफ जाइए, ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा क्योंकि सेम प्राइस के अंदर आपको एक्स्ट्रा स्पेसिफिकेशंस मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलता हूं मैं आपसे किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।